अब ये जो आयन चैनल्स हैं, जैसे कि हम लोगों ने बात करी सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम आयन चैनल, पोटेशियम आयन चैनल, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल एंड पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ये जो आयन चैनल्स होते हैं, दीज आयन चैनल्स वर्क अलोंग द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। अब ये लॉ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के कायदे कानून को मानते हैं। और लॉ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्या कहता है कि आयंस का मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया टू लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया। लेकिन ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, ये सोडियम पोटेशियम पंप ये इस कायदे कानून को नहीं मानता। सोडियम पोटेशियम पंप work against the law of electrochemical gradient, that is ions move from low concentration area to high concentration area। वहीं पर ये जो जब आयंस का मूवमेंट होता है लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन पे, तो यहां पर एनर्जी खर्च होती है और इस एनर्जी खर्च करने के लिए यहां पर है एटीपी। एटीपी व्हेन कन्वर्टेड इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये अपना काम करता है। कैसे काम करता है देखेंगे हम लोग थोड़ी देर में। वहीं पर सोडियम आयन चैनल, पोटेशियम आयन चैनल, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल फॉलो द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, यानी कि आयंस का मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया टू लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया। बट वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो होते हैं सोडियम आयन चैनल और पोटेशियम आयन चैनल, ये तो हमेशा ओपन रहते हैं। लेकिन जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल है, ये केवल और केवल ओपन होते हैं जब वोल्टेज के अंदर किसी भी तरह का कोई भी चेंज आता है। बात करते हैं हम लोग सोडियम पोटेशियम पंप की। सोडियम पोटेशियम पंप से 2 पोटेशियम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं और 3 सोडियम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं। 2 पोटेशियम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं और 3 सोडियम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं। अंदर की तरफ सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कंपैरेटिवली पोटेशियम के मुकाबले कम होता है। वहीं पर बाहर की तरफ जो सोडियम है वो होते हैं ज्यादा और पोटेशियम होते हैं कम। सोडियम आयन चैनल से सोडियम जो है इसकी इन्फ्लक्सिंग होती है, सोडियम आयन अंदर की तरफ आते हैं। और पोटेशियम आयन चैनल से पोटेशियम का ई फ्लक्स होता है, पोटेशियम जो है वो बाहर की तरफ जाता है। नाउ बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ आयंस, अभी जो आयंस का एक्सचेंज हुआ, बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ आयंस, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूरॉन की, जिसे कहा जाता है एक्सोनल मेम्ब्रेन, पॉजेस ए पॉजिटिव चार्ज, वहां पर पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाता है, लेकिन अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाता है एंड मेम्ब्रेन इज सेड टू बी पोलराइज्ड। अब देख सकते हैं आप लोग, मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो रहा है और मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो रहा है। बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव, मेम्ब्रेन हो गई पोलराइज्ड। 2 अलग अलग चार्जेस यहां पर एक्यूमुलेट हो चुके हैं और ये जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन को कहा जाता है पोलराइजेशन। नाउ मेम्ब्रेन इज सेड टू बी पोलराइज्ड एंड दिस स्टेट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। और जो पोटेंशियल यहां पर अभी डेवलप होता है इसे कहा जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसकी वैल्यू होती है -70 मिली वोल्ट।